योग प्रारंभ करने के पहले प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सूक्ष्म क्रिया प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ अपने कमर पर रखें। सबसे पहले आईब्रोज को 10 बार ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स। आंखों को ऊपर नीचे करेंगे। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, तिरछा देखेंगे। डायगोनली राइट, डायगोनली लेफ्ट। गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ आँख को ही घुमाना है, चेहरा नहीं घूमेगा। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों की ऊष्मा आँखों को दीजिए। कान के एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। 30 बार अपने कानों को खींचना है। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। गर्दन को आगे पीछे करेंगे। दाएं बाएं। कोशिश करें आपका कान और आपके कंधे आपस में टच हों। शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें, जितनी कैपेसिटी हो उतना करें। पीछे की ओर देखेंगे। दोनों साइड। गर्दन को हाफ सर्कल में घुमाएंगे। आंखें खुली रहें, आंखें बंद नहीं करना है। रिलैक्स। कंधे ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर के बीच में गैप कीजिए। हाथ ऊपर नीचे करेंगे। हाथ को गोल घुमाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे हाथ से सेम प्रोसेस करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर को थोड़ा सा पास में लाएं। दोनों कोनियों को आपस में टकराएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। विश्राम। दोनों हाथ को आगे लाएंगे। हाथ को स्क्वीज करेंगे। ऊपर नीचे करेंगे हाथों को। गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। आगे पीछे करेंगे 5 बार। रिलैक्स। 3 बार आगे की तरफ झुकेंगे। तीन बार पीछे की तरफ। दोनों हाथ को कमर पे रखें और जितना कैपेसिटी हो उतना पीछे जाए।
ध्यान रखें, जिसको कमर की दिक्कत हो वो इस एक्सरसाइज को ना करें। जितनी शरीर की क्षमता हो उतना ही करें। रिलैक्स। दोनों पैर को थोड़ा सा फैला लें, कमर को गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएं, नीचे की ओर, वापस से दूसरे हाथ से एक बार इस प्रोसेस को और करेंगे। रिलैक्स। पैर को ऊपर लेके आएंगे, चेस्ट से टच करेंगे, दोनों पैर को 10-10 बार लेके आइए। रिलैक्स। दोनों पैर को आपस में फैला लीजिए। एक्सरसाइज करेंगे, सीधे हाथ को उल्टे पैर से टच करिए। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 20 टाइम्स इसको करना है। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। अब दोनों पैर पे पंजों के ऊपर खड़े होंगे। श्वास सामान्य रहेगा। रिलैक्स। अब दोनों एड़ियों पे खड़े होंगे। श्वास सामान्य रहेगा। हो सकता है शुरू में आपका बैलेंस ना बने, धीरे धीरे आपका बैलेंस बन जाएगा। रिलैक्स। अब हम पैरों की सूक्ष्म क्रिया प्रारंभ करेंगे। इस पोजीशन को दंडासन कहते हैं। सभी दंडासन में बैठ जाएं, हाथ पीछे की ओर, कमर बिल्कुल सीधी। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे 20 बार। सिर्फ पैरों को करना है, उंगलियों को करना है, पैरों को नहीं करना है। अब पैर आगे पीछे करेंगे 20 बार। पैर को गोल घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब पैर को पीछे की तरफ खींचेंगे, जो आपके काफ मसल्स हैं उनमें जोर आएगा। जितने भी घुटनों के पेशेंट्स हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। पैर को पीछे खींचते हुए काफ मसल्स में जोर आएगा। रिलैक्स। अब दोनों मुट्ठी को दोनों पैर के नीचे रखेंगे। काउंटिंग होल्डिंग के साथ में 10 गिनती तक स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट वाला लेग लेते हुए, बायां पैर लेते हुए एक्सरसाइज सूक्ष्म क्रिया स्टार्ट करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज गोल घुमाना है,
5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पैर का एक्यूप्रेशर करेंगे, नाखूनों से दबाना है। पिंडलियों को दबाएंगे। जिसका डाइजेशन वीक है उसके लिए अति उत्तम। पैर को ऊपर नीचे करेंगे 10 बार। रिलैक्स। पैर को थाइस के यहाँ, जांघ के यहाँ लगाएंगे और आगे की तरफ बैंड होंगे। जितनी कैपेसिटी हो उतना बैंड हो। 3 बार। रिलैक्स। पैर को आगे करते हुए अब राइट लेग के साथ स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर का एक्यूप्रेशर करेंगे। ध्यान रहे नाखूनों से करना है। पिंडलियों को दबाएंगे। दस बार पैर को ऊपर नीचे करेंगे। पैरों को थाइस के यहाँ पर रखते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे। दोनों पैर को आगे करें और आगे की तरफ झुकेंगे। रिलैक्स। हाथ को ऐसे बांधें और चक्की चलाएंगे 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे घुटनों के पीछे से हाथ और दोनों पैरों के आगे तक जाएगा हाथ। 1 2 3 4 5 6 7। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स करें। बटरफ्लाई पोजीशन में आए। तितली आसन करेंगे। श्वास सामान्य रहेगा। 100 स्ट्रोक्स सभी को लगाना है। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। क्षमता के अनुसार आगे झुक सकते हैं। कोशिश करें सिर आपका दोनों पैर के अंगूठे से टच हो। नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स। अब हमारी सूक्ष्म क्रियाएं समाप्त हुई। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे। सूर्य नमस्कार प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम प्रणामासन, श्वास छोड़ते हुए। 2 हस्तोत्थानासन, श्वास भरते हुए। 3 पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए।
4 अश्व संचालन, श्वास भरते हुए। ध्यान रहे ये तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए, एक पैर और दोनों हाथ। 5 पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए शरीर को पर्वत के समान बनाएं। कोशिश करें दोनों एड़ियाँ टिकी रहे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। 6 अष्टांग नमस्कार। श्वास ना लेना है ना छोड़ना है, होल्ड करना है। 8 अंग टिके हुए रहेंगे, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, सीना और ठुड्डी। पेट ऊपर रहेगा। 7 श्वास भरते हुए भुजंगासन। कमर पर जोर रहेगा, हाथ पर नहीं रहेगा। 8 पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए। 9 अश्व संचालन, श्वास भरते हुए। 10 पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए। 11 हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए। 12 प्रणामासन, श्वास छोड़ते हुए। विश्राम। अब हम खड़े होने वाले आसन प्रारंभ करेंगे। दोनों पैर में थोड़ा सा गैप। सर्वप्रथम ताड़ासन प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए, फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। दूसरा आसन प्रारंभ करेंगे, वृक्षासन। बाएं पैर को जांघ के यहाँ रख के दृष्टि सामने की ओर, जिससे आपका फोकस बढ़ सके। रिलैक्स। सेम प्रोसेस दूसरे पैर से करेंगे। दृष्टि सामने की ओर ताकि आपका बैलेंस बन सके। वृक्ष के समान खड़े होना है, वृक्षासन। रिलैक्स। तीसरा आसन गरुड़ासन प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ को डबल फोल्ड, 1 and 2। सेम प्रोसेस पैर के साथ करेंगे, डबल फोल्ड, 1 and 2। जितनी देर होल्ड कर सकें उतनी देर होल्ड करें। शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, जिससे जितना बने उतना करें। रिलैक्स। 4th नटराज आसन प्रारंभ करेंगे। हाथ आगे की ओर, पीछे से हाथ को पैर टच करेंगे। रिलैक्स। सेम प्रोसेस दूसरे ओर से करेंगे। रिलैक्स। अब हम बैठने वाले आसन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन की मुद्रा में बैठें। पीछे से भी आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम भोजन के बाद कर सकते हैं। डाइजेशन में अत्यंत लाभकारी है। बैठने वाले आसन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मंडूक आसन प्रारंभ करेंगे। दोनों मुट्ठियों को नाभि के यहाँ रखें। लंबा गहरा श्वास लें।
लंबा गहरा श्वास छोड़ें, आगे की तरफ बेंड होंगे, चेहरा बिल्कुल सीधा रहेगा, न ज़्यादा उठा हुआ न ज़्यादा झुका हुआ। श्वास होल्ड पे रहेगी, जितनी कैपेसिटी हो उतनी देर नीचे रहें, उसके बाद ऊपर हो जाएं। दूसरा पोजीशन में करेंगे, दोनों हाथ का ये पोजीशन। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, आगे की तरफ बेंड होंगे, रिलैक्स। ये हमारा पहला आसन मंडूक आसन समाप्त हुआ। शुगर डायबिटीज़ में अत्यंत लाभकारी मंडूक आसन। दूसरा आसन शशक आसन करेंगे। दोनों पैर को फैला लें, हाथ ऊपर की ओर, लंबा गहरा श्वास लें, नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए आएंगे। हार्ट पेशेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी शशक आसन। जितनी देर कैपेसिटी हो उतना नीचे रहें। पुनः वापस ऊपर आएं, रिलैक्स। तीसरा आसन उष्ट्रासन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें, घुटनों पर बैठें, हाथ पीछे की ओर, दूसरा हाथ पीछे की ओर। थायराइड पेशेंट्स के लिए, कमर दर्द वालों के लिए अत्यंत लाभकारी उष्ट्रासन। रिलैक्स। बिना झटके से धीरे से आगे की ओर आएं, श्वास सामान्य रहेगा। चौथा आसन गोमुख आसन प्रारंभ करेंगे। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखें और हाथ का पोजीशन ऐसा। आसन से हमारे शरीर को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लचीलापन आता है। रिलैक्स। हमारे बैठने वाले आसन यहाँ समाप्त हुए। इसके बाद हम पेट के बल लेटने वाले आसन प्रारंभ करेंगे। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथ दोनों कंधों के पास में, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, जोर पूरा कमर पे रहेगा। इसी के साथ में तिरंग भुजंग आसन, अपनी एड़ियों को देखें। दूसरी साइड से रिलैक्स। दूसरा आसन शलभ आसन प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ दोनों थाइस के नीचे, राइट वाले लेग को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें।
रिलैक्स। दूसरे पैर को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, लेफ्ट लेग को। रिलैक्स। दोनों पैर को एक साथ लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स। दोनों हाथ को रिलीज करेंगे। तीसरा आसन धनुरासन करेंगे, शरीर को धनुष के समान बनाएंगे। रिलैक्स। अंतिम और चौथा पेट के बल लेटने वाला आसन, बालक शयन आसन। श्वास सामान्य रहेगा। ये हाथ का पोजीशन, दूसरा हाथ पीछे की ओर, जैसे बालक सोता है उसी प्रकार से रिलैक्सेशन के लिए हमें बालक शयन आसन करना है, काउंटिंग होल्डिंग के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब भी हम उठेंगे तो बाईं ओर करवट करके उठना है, सीधे हाथ के प्रेशर से। कभी भी हम घर पे भी सो रहे हों तो इसी प्रकार से उठना है, बाईं ओर करवट करके, लेफ्ट हैंड साइड में करवट करके, सीधे हाथ के प्रेशर से ही हमें उठना है। अब हम कमर के बल लेटने वाले आसन प्रारंभ करेंगे। सभी कमर के बल लेट जाइए। लेटने वाले आसनों में सबसे पहले उत्तान पाद आसन हम करेंगे, काउंटिंग होल्डिंग के साथ में। आपके जो पैर हैं 30 डिग्री तक उठे हुए रहेंगे। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है, काउंटिंग होल्डिंग के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को लेके आएं, झटके से पैर को नहीं लाना है। 2 से 3 बार सामान्य श्वास लें और सामान्य श्वास छोड़ें। सेकंड, पवन मुक्तासन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। दोनों घुटनों को दोनों हाथ से बांधें, फोल्ड करते हुए चेहरे को आगे और दोनों को आपस में टच करें। होल्ड रखना है यहाँ पर। अगर सरफेस अच्छा हो तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं। मेरुदंड की मालिश, स्पाइनल कॉर्ड की मालिश। धीरे धीरे सर को पीछे लाते हुए पैर को आगे करें और नॉर्मल पोजीशन में हो जाएं। 1 से 2 बार लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तीसरा, नौकासन करेंगे।
काउंटिंग होल्डिंग के साथ में। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। पैर उठे हुए और हाथ आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथा, सर्वांगासन करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, कमर में कोई समस्या हो, वो इसको इग्नोर करें। शरीर की क्षमता अनुसार करें। जितनी शरीर की शक्ति हो उतना ही करें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। हाथ से कमर को ऊपर करते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएं। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना शरीर को होल्ड करें। पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। सभी अंगों का आसन है, इसलिए इसका नाम है सर्वांगासन। धीरे धीरे नीचे की ओर आए, झटके से ना आए। अंतिम आसन मरकट आसन करेंगे। दोनों हथेलियां आकाश की ओर, दोनों पैरों को उठाते हुए। अगर पैर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो फेस अपोजिट जाएगा लेफ्ट में। कमर दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी। पोजीशन चेंज करेंगे, पैर इधर, फेस इधर। ये मरकट आसन का पहला स्टेज है, पहला चरण है। दूसरे स्टेज में घुटने को पैर के नीचे वाले भाग से लगाएंगे। अगर घुटनों का डायरेक्शन राइट है तो फेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा। सेम साइड चेंज करके। रिलैक्स। मरकट आसन का अंतिम स्टेज, थर्ड स्टेज, तीसरे चरण में जाएंगे। लेफ्ट लेग को उठाते हुए राइट में, फेस अपोजिट। जिससे बने वही करें, शरीर की क्षमता से ज़्यादा ना करें। वापस से पैर उठा के इधर और सीधा पैर उठाकर इधर, फेस अपोजिट। रिलैक्स। दोनों हाथ को पास में ले आएं, आंखें बंद कर लें। जो भी हमने प्रार्थना, सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, पेट के बल, पीठ के बल किए हैं, उनका सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी में फील करें। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें।
अब आंखें खोलकर बाएं करवट लेके सीधे हाथ के प्रेशर से उठें। अब हम प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। अब हम प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले कपालभाति शुद्धि क्रिया प्रारंभ करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेल करना है, बलपूर्वक श्वास छोड़ना है। 100 स्ट्रोक सभी लगाएंगे। हम पहले टेस्ट करेंगे कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। इंडेक्स फिंगर को नोस्ट्रल्स के यहाँ पे रख के, तर्जनी उंगली को दोनों नथुनों के पास में रख के, अगर हमारा श्वास इससे टकरा रहा है इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। प्रारंभ करेंगे। 100 स्ट्रोक सभी को लगाना है। विश्राम। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब हम सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीमी गति से श्वास लें, धीमी गति से श्वास छोड़ें। जैसा आप कंफर्टेबल फील करें वैसे कर सकते हैं, चाहे तो आँख बंद करके, चाहे तो आँख खोल के। आँख खोल के आप करेंगे ठीक रहेगा आप सबके लिए। मध्यम गति से श्वास लें और छोड़ें। तेज गति से श्वास लें और छोड़ें। विश्राम। दूसरा प्राणायाम प्रारंभ करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर हमारा 5 तत्वों का बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। वायु और आकाश को, अग्नि को समर्पित करते हुए ये वाला पोजीशन हमारा रहेगा सीधे हाथ का। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। बाएं से श्वास लें, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए। राइट से श्वास लीजिए,
लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। एक बार और समझेंगे। ये एक साइकिल हुआ, एक साइकिल में और अच्छे से समझेंगे। लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए। राइट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। श्वास लेने और छोड़ने का समय बिगिनर्स के लिए 1:1 रहेगा। अगर 10 सेकंड में श्वास लिए तो 10 सेकंड में छोड़ना है। कंटिन्यू करेंगे, 3 बार और करें। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। अंतिम बार सब साथ में करेंगे। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ बीपी, थायराइड, शुगर, अनिद्रा, एसिडिटी, गैस, डिप्रेशन ऐसे 100 से ऊपर बीमारियों में अत्यंत लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके जीवन में अनुलोम विलोम प्राणायाम को उतारिए और स्वस्थ रहिए। अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बार भ्रामरी प्राणायाम करने से 50 के ऊपर रोग सही होते हैं, 50 के ऊपर डिसीज़ क्योर होते हैं। हम 3 बार करेंगे। हाथों का पोजीशन ऐसा रहेगा, दोनों अंगूठे कान में रहेंगे। हमिंग बर्ड साउंड प्रोड्यूस करना है, भंवरे का गुंजन करना है। लंबा गहरा श्वास लें, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। हाथों की ऊष्मा आंखों को दीजिए। कोमलता से आँख खोलिए। अब हम सिंहासन करेंगे, शेर की तरह दहाड़ेंगे। उसके लिए पोजीशन में आ जाइए। ऐसा पोजीशन रहेगा, हाथों का ऐसा। शेर की तरह दहाड़ेंगे 3 बार। लार अंदर करते हुए गले का मालिश। लार अंदर करते हुए गले की मालिश करें। रिलैक्स। 3 बार हास्यासन करेंगे। 3 बार खुलकर हंसेंगे। किसी प्रकार का कोई तनाव, स्ट्रेस, टेंशन नहीं रहेगा।
अपने घुटनों पर बैठ जाएं। जब मैं 3 कहूँगा, जब आपको खुलकर हंसना है। 1 2 3। सौ बार हाथों का एक्यूप्रेशर करेंगे, ताली बजाएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर, कमर गर्दन सीधी। सर्वप्रथम अफर्मेशंस करेंगे, संकल्प दोहराएंगे। जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको बोलना है। मन में सोचना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सदा प्रसन्न हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं सदा स्वस्थ रहूँगा। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह मेरी रक्षा कर रही हैं। सफलता निश्चित है, मेरा हर कर्म सही है, मेरे पास सब कुछ भरपूर है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है, देना है और देना है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर में संप है, मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ, मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त होवें, सभी मंगलकारी घटनाओं के साक्षी बने, दुख का भागी कोई न बने। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। सूक्ष्म क्रिया से बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और आगे हम आसन और प्राणायाम करने के लिए ठीक हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी हमारी अच्छी रहती है, माइंड को कामनेस मिलती है, स्ट्रेस एंजाइटी कम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आसन से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और अलग अलग आसन से हमें अलग अलग बीमारियों में रिलीफ मिलता है। जैसे मंडूक आसन से हमें शुगर हमारी कम होती है, शशक आसन हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है, उष्ट्रासन थायराइड पेशेंट्स के लिए, कमर दर्द वालों के लिए अच्छा रहता है। ताड़ासन से बच्चों की हाइट बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। वृक्षासन से हमारा बैलेंसिंग आसन है,
शरीर का कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। उत्तान पाद आसन अगर हम करते हैं तो हमारा पेट कम होता है। पवन मुक्तासन आसन से गैस रिलीज़ होती है। नौका आसन से शरीर में जो स्टिफनेस है वो कम होती है। मरकट आसन से जो हमारा कमर दर्द है उसमें हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। भुजंग आसन से भी थायराइड में, कमर दर्द में आराम मिलता है। कमर दर्द और थायराइड वालों के लिए भुजंग आसन अति उत्तम है। ये सब आसन्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब हम प्राणायाम की बात करें तो हमने एग्जाम्पल देखा है कुत्ते का और कछुए का। कुत्ता 20 साल तक जीता है। क्यों? क्योंकि वो श्वास ऐसे लेता है। और कछुआ 100 के ऊपर जीता है क्योंकि वो श्वास बहुत धीरे धीरे और अच्छे से लेता है। तो प्राणायाम से हमारा बॉडी, माइंड, सोल तीनों पे कंट्रोल रहता है। प्राणायाम से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तीनों तरीके से हमको बहुत लाभ होता है। प्राणायाम से ब्रीथिंग भी हमारी अच्छी होती है और काफ़ी सारे डिसीज़ में प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।